सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी हाल फिलहाल जैसे आपको पता ही है कि चुनाव का जो एक निर्देश आया और चुनाव को लेकर के काफ़ी अफरा तफरी भी है यहाँ पर, क्योंकि अचानक जो निर्देश आए चुनाव को लेकर के, तो हो सकता है कि चुनाव के परिणाम कैसे होंगे और किस तरह के होंगे, ये एक अनुमान जो है तो इसका लगाया जा सकता है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक मज़ेदार कहानी ये होगी कि कई सारे युवा जो कि चुनाव में जो है तो अपनी भागीदारी ले रहे होंगे, और भागीदारी के साथ साथ जो है यह देखना है कि कितने सारे युवा जो है तो इस बार चुनाव में जो है तो जीत हासिल करते हैं, खासतौर पर वार्ड पार्षद को लेकर के। तो वार्ड पार्षद का चुनाव जो है तो क्योंकि आसान चुनाव तो होता नहीं है, तो उसी में आज हमारे साथ एक युवा चेहरा है रंजीत नामदेव, जो कि वार्ड क्रमांक 5 से जो है तो नगर पालिका परिषद प्रशांत क्षेत्र का एक हिस्सा। इस वार्ड क्रमांक 5 को लगातार जितना हमने देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इससे चर्चा करते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं और कितने करीबी से जो है तो इन्होंने अपने यहाँ के वार्ड की समस्याओं को देखा है, और एक युवा होने के नाते, उस युवा के आधार पर होने के नाते किस तरह से इस चुनाव में जो है तो अपनी भूमिका निभाएंगे। रंजीत, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप एक युवा हैं और कितना मानते हैं कि युवाओं को जो है तो चुनाव में भागीदारी लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? सर्वप्रथम तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझ तक पहुँचा आपने, और मैं लोगों तक ये बताना चाहता हूँ, अपने वार्ड के लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज वार्ड में बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं होते हैं। छोटी छोटी कामों को लेके वार्ड की जनता, अगर पार्षद हो, अध्यक्ष हो, उनको फ़ोन कर रही है कि ये वार्ड में हमारे दिक्कत है, इसका आप सलूशन करो। तो देखिए, फ़ोन नहीं करना चाहिए। देखिए, हम अगर वार्ड का हम मालिक बने हैं, अगर हम वार्ड का पार्षद बने, अध्यक्ष बने नगर का, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नगर को घूम के देखें कि नगर में क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं। इन्हीं सब बातों को लेके मैं आज कई वर्षों से अपने वार्ड में रह रहा हूँ। वार्ड नंबर 5 में बहुत सी ऐसी समस्या है जो मुझे भी देख के अच्छा नहीं लगता है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जो नहीं होना चाहिए, मतलब कचड़े वाली जगह, वो आज तक वैसे ही पड़े हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेके, और छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्या हैं वार्ड की। और हमारे जितने वार्ड में युवा लड़के हैं आज बेरोज़गार बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई काम धाम है नहीं। इन सब को साथ में लेकर मैं इस बार सोचा हूँ कि वार्ड में मैं वार्ड के लिए कुछ करूँ। वार्ड के लिए तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव तब लड़ेंगे जब, क्योंकि अभी तो सीट भी क्लियर हुई नहीं है, फिर भी एक जो सिस्टम कहता है कि हर व्यक्ति को जो है तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आप कैसे चुनाव लड़ना चाहेंगे? पार्टी के हिसाब से या फिर निर्दलीय? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में, कांग्रेस भी मैदान में होंगे, उसके प्रत्याशी भी होंगे, एक तरफ आप लोग होंगे। तो देखिए, मैं तो वैसे मेरा जो भी यहाँ नगर में मैं अपना जो भी थोड़ी बहुत नाम कमाया हूँ, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही कमाया हूँ। तो मैं सर्वप्रथम पार्टी से ही मैं आशा करता हूँ कि मुझे पार्टी से ही टिकट मिले। तो अभी क्षेत्र के लिए जो है तो क्षेत्र को लेकर के जो है, क्षेत्र के साथ साथ जैसे आपने कहा कि युवा बेरोजगार भाई जो हैं, और उसके अलावा भी कई सारी स्थितियां हमारे सामने होती है। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि आपका जो वार्ड क्रमांक 5 है, वहाँ कई गरीब परिवार भी होते हैं जी, जहाँ पर देखा जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी होना है तो एक जो परिवार है उस गरीबी के दायरे से गुजर रहा होता है, जहाँ पर वो सक्षम नहीं होता कि उस विवाह को जो है तो करवा पाए। सरकार की योजनाएं भी कई तरह की आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन वो योजनाएं नीचे तक नहीं आ पा रही हैं। तो उसके लिए आप क्या पहल करेंगे? अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो, तब आप क्या करेंगे? कैसे उस परिवार की शादी कराएंगे? क्योंकि वो लड़की तो बैठी रह जाएगी अगर उसकी शादी नहीं होती समय से, तो और अगर शादी करना चाह रहे हैं तो पैसे नहीं हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने मुझसे। मैं इसके लिए भी मैं अपने मन में योजना बनाया था कि अगर मैं इस काबिल हो जाता हूँ तो मैं अपने माध्यम से, चाहे मैं अपने दम पे ही कुछ करूं, लेकिन अपने वार्ड की जितनी भी लड़कियां होंगी, ख़ास करके मैं कोशिश करूंगा कि नगर में जितनी भी लड़कियां होंगी गरीब परिवार से, उन सभी को मैं 40 से 50 हज़ार रुपये की मदद खुद करूंगा।
अगर मैं इस काबिल हो जाता तो। और जो भी गरीब परिवार मेरे वार्ड में, इतने बहुत से गरीब परिवार हैं, उनको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो उनके लिए मैं पहले भी खड़ा था, आज भी मैं छोटी छोटी समस्याओं को लेके मैं आज गुजरता हूँ मोहल्ले से, तो कोई किसी का नल टूटा है, किसी के नल में पानी कम आ रहा है, इन सारी समस्याओं को मैं पहुँचाता हूँ ऊपर के अधिकारियों तक कि इनका निराकरण हो। अच्छा, एक जो युवा होता है, आप भी युवा ही हैं और आपके साथ जो है तो अभी और भी कई सारे लोग जो है तो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और युवा होने के नाते युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव में वह भागीदारी लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? क्या सीखा आपने इतने वर्षों की यहाँ पर की राजनीति में? कई सारे लोगों के साथ उठना बैठना है, रहना है, सब कुछ है, तो क्या युवाओं के लिए आप क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए तो भाई साहब यही है कि यहाँ देखिए अनूपपुर ज़िला काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन आज तक यहाँ ना कोई उद्योग खुला, ना कोई कंपनी आई, ना कुछ भी ऐसा हुआ कि है कॉलरी कंपनी वगैरह, तो यहाँ तो ऐसा भर्ती होता नहीं है। पहले हुई जो भर्ती हुई, लेकिन आज के डेट में यहाँ अनूपपुर ज़िले में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। वो स्वयं का रोज़गार करे या फिर बाहर जाएं, बाहर की कंपनियों में काम करे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी बेरोज़गार युवा हैं, इनको रोज़गार मिले। और रोज़गार कब मिलेगा? जब हम सब युवा एक साथ खड़े होकर इसको खुद हमें करना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि देखिए, आज तक हमने बचपन से अभी तक देखते आए हैं कि अभी जितने भी पार्षद बने, अध्यक्ष बने, उनकी जो सोच रही है, जो काम करने का जज्बा रहा है, मैं मानता हूँ कि आप एक बार युवाओं को भी मौका दीजिए। हमारा भी जज्बा देखिए एक बार काम करने का, हम युवा किस तरीके से काम करते हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता, जो भी पब्लिक या जनता हम युवाओं को चुनेगी या मेरे को चुनेगी, तो उसका विश्वास हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हम उनके, वो आधी रात में भी अगर बुलाते हैं हमें कि ये काम है, तो हम उनके लिए आधी रात में भी तत्पर उनके पास खड़े रहेंगे। अच्छा रंजीत जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि देखिए हर किसी की एक उम्र रही होगी, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आपकी उम्र के, हमारे उम्र के लोग रहे होंगे जब लोगों ने पहली बार चुनाव लड़ा होगा, लेकिन आज कुर्सी की मोह ममता ऐसी हो गई है कि लोग कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। आज भी मैदान वो है, पुराने प्रत्याशी होते हैं, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद अब इतनी बार चुनाव लड़ लिए तो इन्हें छोड़ देना चाहिए? जी, आप बहुत सही कह रहे हैं। इस बात को तो मैं भी अब खुलेआम तो बोल नहीं सकता इसे कोई, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, एक ही 2-3 प्रत्याशी थोड़ी क्षेत्र में है, काफ़ी सारे लोग हैं, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। युवा, यहाँ काफ़ी युवा ऐसे समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए वो कब करेंगे? अब देखिए, बहुत से, मैं ही एक बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए करना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन करूँगा कहाँ से? जब मेरे को मौका मिलेगा तब ना, उस काबिल रहूँगा तब ना मैं करूँगा। मैं करने का तो बहुत मन है मेरा, शौक़ है मेरा कि मैं नेतागिरी ना करके, ये नेतागिरी तो मैं करता भी नहीं हूँ, समाज सेवी के नाम से मैं जाना जाऊँ, लेकिन करने के लिए भी कुछ लोगों का, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। और मुझे आशा है कि इस बार मुझे सपोर्ट मिलेगा, और मैं जो जनता चाहती है, जो मेरे वार्ड के लोग चाहेंगे, वो काम भी होगा। चलिए, अच्छा है रंजीत जी, सोच अच्छी है। एक युवा होने के नाते जो है तो कम से कम इतना कदम तो उठाना ही चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि सोच अच्छी है, और सोच अच्छी होने के साथ साथ यहाँ पर जो है तो चलिए, इस बार जो है तो कुछ युवा चेहरे आपके अलावा और भी जो है तो मैदान में रहेंगे। और अब देखना ये है कि इस चुनावी घमासान में जो है तो यहाँ पर की स्थितियाँ कैसे निर्मित होगी, क्योंकि यहाँ पर के बदलते वक्त ने एक इतिहास रचा। और जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं, दरअसल यहाँ पर मामला ये है कि कई वर्षों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि वही प्रत्याशी होते हैं, वही नेता होते हैं, वही सब कुछ होते हैं, हर बार सिर्फ इन्हीं को चुनाव लड़ना होता है। और राजनीति की कुर्सी से इतना प्यार होता है कि कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। एक बार जब किसी समय में आए होंगे तो हमारी आपकी उम्र के रहे होंगे, लेकिन आने के बाद इन्होंने कुर्सी पर फेविकोल लगाए, और फेविकोल से लगी हुई इस कुर्सी का जो मोह था वो कभी भंग ही नहीं हो पाया। काश कोई ऐसा प्रत्याशी होता इस
परिषद प्रशांत क्षेत्र में जो ये कह देता कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी को जो है तो अपनी अपनी जो आजमाइश करना है, हर कोई अपनी अपनी जो है तो किस्मत को आजमाना चाह रहा है यहाँ पर। लेकिन बात एक सीधी सी है कि यहाँ पर मैंने देखा जो अभी तक इतने वर्षों की राजनीति में कि एक जो सिस्टम कहता है कि बिना मास्टर प्लान के यहाँ पर बहुत सारे जो चुनाव आज तक हुए बिना मास्टर प्लान के होते थे। जिसका जो मन में आया वो अपने हिसाब से काम करता चला गया और जिसको जैसे समझ में आया तो अपनी अपनी जेबें भरता चला गया। तो उम्मीद है कि इस बार जो है तो कुछ युवा चेहरे भी जो है तो मैदान में होंगे। अब थोड़ा और विलम्ब है यहाँ पर कि जो वार्ड पार्षदी के जो आरक्षण को लेकर के है या टिकट किसको कैसे मिलना है, क्या होगा, तो ये आने वाला समय बताएगा। हमें भी इंतज़ार रहेगा कि स्थितियाँ कैसी बनेंगी। चलिए, इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा और इस बार जो है तो कुछ युवा भी मैदान में है, उन्हें भी ध्यान में रखते हुए जैसी आप लोग की इच्छाएँ होती है आप उस हिसाब से काम करिए, उस हिसाब से आगे निरंतर बढ़ते रहिए। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।